एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि मैं कॉलेज में सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और गर्ल्स की तरफ, लड़कियों की तरफ मेरा रुझान स्वतः ही हो जाता है। और क्या गर्लफ्रेंड बनाना ठीक नहीं है? इस संबंध में आप क्या कहते हैं? मैं आपके वीडियोज़ को सुनता हूँ, उनके नोट्स बनाता हूँ और उन नोट्स को बार बार अपनी याददाश्त में, अपनी मेमोरी में रखता हूँ, उनको बार बार सुनता हूँ, बार बार पढ़ता हूँ। इस तरह का कुछ प्रश्न उन्होंने पूछा कि क्या कॉम्पेनियन, एज ए कॉम्पेनियन, अगर हम किसी लड़की के साथ रहें तो क्या इसमें बुरा है? अगर संसार की बात करें तो संसार में तो जैसे मर्जी रहो, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। संसार का अर्थ ही यही है कि तुम इस संसार को चलायमान करने के लिए, इस संसार को गतिमान करने के लिए ही हो। और तुम ही नहीं, हर प्राणी इस कुदरत का एक हिस्सा है और इस कुदरत को बनाए रखने में, इसको बढ़ाने में, इसको चलाए रखने में उस प्राणी की अहम भूमिका है। इसीलिए नर और मादा है। इसीलिए इस पूरे संसार की रचना इस तरह से की गई है कि वह इस संसार के क्रियाकलापों में, इस संसार को गतिमान करने में, इस संसार को फलने फूलने में, इस संसार को पोषण देने में मदद करे। और यही पूरा संसार, पूरे जगत में सभी प्राणी इसी तरह से करते हैं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो मनुष्य से नीचे के 84 लाख योनियां हों। वह सब इसी काम में लगी हुई हैं कि किसी तरह से इस कुदरत जन्य तरीके से इस कुदरत को इसी तरह से लगातार चलायमान रखने में वह एक मशीन की तरह काम कर रहे हैं। उनके अंदर सोचने और समझने की क्षमता न हो भला, लेकिन वह भी किस तरह से प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, किस तरह से प्रोडक्टिव रहना है, किस तरह से इस संसार को चलायमान करना है, यह उनको बखूबी पता है। अंदर इस तरह से एक ऑटोमेटेड चीज़ चल रही है। इसको हमने इस संसार को गतिमान करने के लिए, चलायमान करने के लिए वासना का रूप दिया, वासना का नाम दिया। काम वासना लगातार स्त्री नर के पीछे और नर स्त्री के, मादा के पीछे लगातार यह प्रक्रिया हर प्राणी में, हर योनि में चलती ही जा रही है। हम देखते हैं, यह ऐसा नहीं है कि कोई हमें बताने की ज़रूरत है। एक तितली अठखेलियाँ करती है दूसरी तितली के साथ, एक चिड़िया अठखेलियाँ करती है दूसरी चिड़िया के साथ, एक पशु दूसरे पशु की खुशबू सूंघकर उसके पीछे चलता है। इसको हम देखते हैं। लेकिन जहाँ सवाल आध्यात्म का आता है, क्योंकि हम यहाँ इस संसार में क्या हो रहा है, इसको तो जब कोई बच्चा यौवन में आता है तो वो समझने लगता है, देखने लगता है। मनुष्य अपने जज्बातों को छिपाता रहे भला, अंधेरे में उन जज्बातों को व्यक्त करे भला, लेकिन
कुदरत कुदरत तो चौबीसों घंटे इस कृत्य में लगी है। और पशुओं में हम देखते हैं, पंछियों में हम देखते हैं, और छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों में हम देखते हैं। वहाँ हम यह नहीं कह सकते कि यह कृत्य अंधेरे में होता है या यह कृत्य उजाले में होता है। अंधेरा और उजाला तो मनुष्य की जात है। वह अपनी शर्म को छुपाना चाहता है लेकिन छुपा नहीं सकता। लेकिन जब बात आध्यात्म की आती है तो आध्यात्म, क्योंकि इन मित्र का प्रश्न यह है कि बुद्ध इस संबंध में क्या कहते हैं, क्योंकि मैं आपके वीडियोज़ को सुनता हूँ, यानी यह बुद्ध के वचनों को, बुद्ध के उपदेशों को बहुत गहरे में अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे होंगे। नहीं तो जिस आदमी को आध्यात्म में कोई रुचि न हो तो वह इन वीडियोज़ को क्यों देखेगा। अगर यह इन वीडियोज़ को देख रहे हैं, इनके नोट्स बना रहे हैं, उनको बार बार अपने जीवन में उतारने के लिए प्रयासरत हैं। इन्होंने कहा कि इनका जीवन भी बदल रहा है। इन्होंने अच्छा अभ्यास भी किया। पिछले 6 महीनों में इन्होंने लगातार ध्यान किया, इससे इनके जीवन में परिवर्तन भी आया। लेकिन कॉलेज के स्टूडेंट हैं, अभी यौवन में हैं, तो एक आकर्षण, एक नेचुरल कुदरती आकर्षण अपने से अपोजिट सेक्स की तरफ होता ही है। यह कुदरत का नियम है। इसमें ऐसा नहीं है कि इनकी कोई गलती है, या इसमें ऐसा नहीं है कि कोई स्त्री की गलती है। किसी की कोई गलती नहीं, किसी की कोई कमजोरी नहीं। यह तो कुदरत इस तरह से चल रही है। कुदरत जन्य ऑटोमेटेड एक प्रक्रिया है, इसी तरह से होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति आध्यात्म में प्रवेश करता है, आध्यात्म में रुचि लेने लगता है, और जब उसका मोटो यह हो कि उसने अब निर्वाण की तरफ अपना रुझान करना है, अपना रास्ता बनाना है, जब उसे शाश्वत सत्य की तरफ बढ़ने की आकांक्षा हो, अभिलाषा हो, और अपने ऊपर विश्वास हो, और बुद्ध, सद्गुरु या किसी गुरु के प्रति पूरी श्रद्धा हो, तो वह फिर किस तरह से इस आकर्षण से बचेगा, या इस आकर्षण को किस तरह से समझेगा, ये यही पूछना चाह रहे होंगे इनके प्रश्न से लगता है। तो बुद्ध कभी भी ऐसा नहीं है कि किसी एक साधारण व्यक्ति को कोई और उपदेश देंगे, और जो बुद्ध के साधु हैं, बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं दीक्षा लेकर, उनको कोई और निर्देश देंगे, ऐसा नहीं है। कोई भी सद्गुरु, कोई भी सत्पुरुष, कोई भी बुद्ध पुरुष जब मुक्ति की बात करता है तो मुक्ति किस तरह से प्राप्त की जा सकती है, उसमें किन किन नियमों का पालन करना होता है, वह नियम सबको ही पालन करने होंगे। ऐसा नहीं है कि वो किसी साधु को पालन करने हैं और किसी संसारी को नहीं करने हैं। बुद्ध ने जब मध्य मार्ग की भी बात की और यह भी कहा कि वह परिवार में रहकर, संसार में रहकर आध्यात्म में जुड़ सकता है, निर्वाण की तरफ बढ़ सकता है, तो उन्होंने यही कहा कि गृहस्थी भी घर में रहकर भी इस मार्ग पर चल सकता है, लेकिन उसको भी शील के नियमों का पालन करना ही होगा। शील के नियमों का पालन करना ही होगा। उसको उपदेशों को अपने जीवन में गहरे में उतारने के लिए जो भी नियम बताए गए, जो भी निर्देश दिए गए, जो भी विनय दिए गए, उन विनयों का पालन करना ही होगा। ऐसा नहीं है कि गृहस्थी के लिए कोई और नियम है और साधु के लिए कोई और नियम है। साधु के लिए और भी कड़े नियम हैं, गृहस्थी के लिए नियम वही हैं, क्योंकि उन नियमों को उसी तरह से करके ही चला जा सकता है। इस बात को गहरे में अपने जीवन में, अंदर अपने दिल में, अपने दिमाग में बैठा कर रखना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि निर्वाण कोई साधु को अलग के लिए अलग कोई प्रक्रिया है और कोई गृहस्थी के लिए अलग प्रक्रिया है।
नियमों में रहना ही होगा, संयम में रहना ही होगा, संतोष में रहना ही होगा, करुणा, प्रेम और दया अपने जीवन में उतारनी ही होगी, मैत्री भावना अपने जीवन में पैदा करनी होगी और प्रज्ञा और आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करना ही होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी कर्म करके कोई किसी भी तरह से आजीविका चलाकर हम निर्वाण की प्राप्ति कर लेंगे। अब बात करते हैं कि स्त्रियों के प्रति किस तरह से व्यवहार करना है। इसमें बुद्ध ने क्या कहा? कहा जाता है कि भिक्षुगण तथागत के पास आए और उनसे कहा कि भंते, हम स्त्रियों के साथ कैसे बरतें? यह इन्हीं मित्र का प्रश्न है कि हम स्त्रियों के साथ गर्लफ्रेंड बनाएं न बनाएं, लड़कियों के साथ कैसे कॉलेज में रहें, कॉम्पेनियन किस तरह से, क्या कॉम्पेनियनशिप में नहीं रहा जा सकता, क्या इसमें कोई गलत है? यही भिक्षु पूछते हैं तथागत से और तथागत कहते हैं, जब आनंद ने यह प्रश्न पूछा तो तथागत ने आनंद से कहा, आनंद, स्त्रियों की ओर देखो ही नहीं। अगर देखने का काम पड़ जाए तो आनंद उनके साथ बातचीत न करो, और अगर बातचीत करने की ज़रूरत पड़े तो बातचीत करने की ज़रूरत पड़े तो संभल कर बातचीत करो। सोचो कि हम अपने जीवन को कलंकित नहीं होने देंगे। इन स्टेटमेंट्स को जो तथागत ने आनंद से कहे हैं स्त्रियों के संबंध में, यह एक साधु पर तो लागू होते हैं, लेकिन वह व्यक्ति जो निर्वाण के रास्ते पर चलना चाह रहा है और अपने जीवन में आध्यात्म को उतारना चाहता है, अपनी नींव बनाना चाहता है, अपनी फाउंडेशन बनाना चाहता है, उसको भी बहुत गहरे में इन शब्दों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, गहरे में अपने दिल में रखना चाहिए। तथागत आनंद से कहते हैं कि आनंद, स्त्री की ओर देखो ही नहीं। एक साधु को स्त्री की ओर देखने की जरूरत भी नहीं, लेकिन अगर देखने का काम पड़ जाए तो उनके साथ बातचीत न करो, और अगर बातचीत करने की जरूरत पड़े तो संभल कर बातचीत करो। सोचो कि हम अपने जीवन को कलंकित नहीं होने देंगे। यानी एक साधु जब स्त्री से बातचीत भी करता है तो संभल कर करता है, लिमिट में करता है, और उसके दिमाग में यह बात रहती है कि वह अपने जीवन को कलंकित नहीं होने देगा। जीवन का क्या अर्थ है? जीवन को कलंकित नहीं होने देगा का अर्थ है कि उसके दिमाग में यह बात रहनी चाहिए कि उसने साधु के वस्त्र पहने हैं, और साधु के वस्त्र पहनने का अर्थ है कि वो साधु है। साधु का अर्थ है कि उसने अपने को साधने की कसम ली है, वो साधक है, उसने निर्वाण के रास्ते पर चलना है, न कि संसार के रास्ते पर। इसलिए अपने वस्त्र की तरफ देखना चाहिए, अपने वस्त्र को कभी भी कलंकित नहीं होने देना चाहिए। वस्त्र का अर्थ है कि मैंने साधु के वस्त्र पहने, मैं एक साधु हूँ, इसलिए मुझे क्या बोलना है, कितना बोलना है, संभल कर बातचीत करनी होगी, और मेरा कृत्य कैसा होगा यह मुझे अपने वस्त्र को देखना पड़ेगा। मुझे अपने वस्त्र को देखना चाहिए कि मैंने साधु के वस्त्र पहने। और फिर बुद्ध ने कहा कि आनंद, यदि स्त्री आयु से अधिक हो तो उसे अपनी माता के समान समझो, और यदि सामान्य हो तो अपनी बहन की तरह, और यदि बहुत ही कम हो, उम्र की हो, तो उसे अपनी बच्ची की तरह समझो। फिर तथागत ने कहा कि यदि कोई श्रमण किसी स्त्री के साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसा स्त्रियों के साथ किया जाता है और उसका स्पर्श करता है तो उसका व्रत खंडित हो जाता है। यदि कोई श्रमण किसी स्त्री के साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसा कि स्त्रियों के साथ किया जाता है और उसका स्पर्श करता है तो उसका व्रत खंडित हो जाता है। तो किसी भी साधक को जो इस मार्ग पर आगे बढ़ रहा है उसको तथागत के इन उपदेशों को बहुत गहरे में अपने हृदय में बैठाना चाहिए। फिर बुद्ध आगे कहते हैं कि प्राणी मात्र में कामेच्छा का प्राबल्य रहता है, उससे भरसक बचे रहने की ज़रूरत है। प्राणी मात्र में, जैसे हमने अभी शुरू में बात करी थी कि प्राणी मात्र में
काम वासना प्रबल रहती ही है, क्योंकि कुदरत ने ऐसे इस तरह से इस ऑटोमेटेड प्रोसेस को बनाया है ताकि यह कुदरत लगातार इसी तरह से चलायमान होते रहे, चलती रहे। यही बुद्ध कह रहे हैं कि प्राणी मात्र में काम इच्छा का प्राबल्य रहता ही है। ऐसा नहीं है कि तुम साधु हो गए, तुमने वस्त्र पहन लिए तो तुम्हारे अंदर कोई काम वासना अब उठेगी ही नहीं। एक साधारण मनुष्य में और एक साधक में क्या फ़र्क है, कभी आपने सोचा? साधारण मनुष्य को तो काम वासना का पता ही नहीं चलता। वह तो जब काम वासना, काम इच्छा का प्राबल्य उसके अंदर होता है तो वह उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, वो अंधा हो जाता है। काम वासना में एक साधारण व्यक्ति अंधा हो सकता है, लेकिन साधु अंधा नहीं होता, क्योंकि साधु होश की साधना करता है। क्योंकि साधु अपने अंदर उठ रही हर तरंग को, अपने अंदर उठ रही हर वेदना को, अपने अंदर उठ रही हर संवेदनाओं को गहरे में महसूस करता है, उसको पहले ही पकड़ लेता है। यही तो हम करते हैं ना आनापान स्मृति योग और विपश्यना में। यही बुद्ध कह रहे हैं कि प्राणी मात्र में काम इच्छा का प्राबल्य रहता है, इसलिए उससे भरसक बचे रहने की ज़रूरत है। क्योंकि जो भी व्यक्ति काम वासना से नहीं बच रहा है, यह समझना चाहिए कि उसको अभी निर्वाण की ओर जाने में कोई रस नहीं, अभी उसको आध्यात्म में कोई रस नहीं, अभी उसको मोक्ष, अभी उसको इस भवलोक से पार जाने में कोई रस नहीं। कामेच्छा में प्राबल्य रहता है प्राणी मात्र का, तो यह समझना चाहिए कि अभी वह कुदरत से जुड़ा ही रहना चाहता है। अभी वह इस कुदरत से ऊपर उठने का प्रयास नहीं कर रहा है। अभी उसको निर्वाण, मोक्ष और इस भवलोक से ऊपर उठने की कोई भी ललक लगी नहीं। अभी उसको कोई आवश्यकता महसूस हुई नहीं। अभी उसने इस संसार में दुख है, इस आर्य सत्य को समझा नहीं। अभी उसका कामेच्छा इतनी प्रबल है कि वह उसमें उस रस को पी लेना चाहता है। यही तो सारा संसार करता है। कुछ ही लोग होते हैं जिनको अंगुलियों में गिना जा सकता है, जिनको किसी रजिस्टर में लिखा जा सकता है। इतने थोड़े से लोग होते हैं जो मोक्ष के लिए, निर्वाण के लिए, सम्यक समाधि के लिए अपनी तरफ से 100% दे रहे होते हैं, अपनी तरफ से निरंतर प्रयास कर रहे होते हैं। प्रयास कैसा? जैसा बुद्ध कहते हैं उस तरह का, जिससे बुद्ध खुश होते हैं, जिससे कोई गुरु, सद्गुरु खुश होता है कि मेरा शिष्य पूरी तरह से मेहनत कर रहा है मार्ग पर चलने के लिए। ऐसे लोग बहुत थोड़े होते हैं। बाकी लोग तो प्राणी मात्र, जिसको बुद्ध कह रहे हैं प्राणी मात्र में काम इच्छा का प्राबल्य रहता है, उससे भरसक बचे रहने की ज़रूरत है। हम बचे नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि अभी हमें इतनी अनिवार्यता अपने निर्वाण की लगी नहीं। अभी हमें वह डिटर्मिनेशन अभी आया नहीं। अभी हमें उतनी ज़रूरत डू एंड डाई वाली हमारे अंदर जगी नहीं। हमें अभी उतनी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। अभी हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न नहीं हुआ वो, इसलिए अभी हम गुनगुने जी रहे हैं। अभी हम गर्लफ्रेंड भी बना लेना चाहते हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कंपेनियनशिप। अभी हम उनसे बातचीत भी करना चाहते हैं, उनके साथ शेयर भी करना चाहते हैं, उनके साथ मिलजुल कर भी रहना चाहते हैं। अभी हमारे अंदर उत्तेजनाएं उठ रही हैं, अभी हम उनके साथ मिलजुल कर रहना चाहते हैं, और साथ में हम निर्वाण और समाधि की ओर भी जाना चाहते हैं। यह दोनों चीज़ें होंगी नहीं, यह दोनों चीज़ें कभी नहीं हो सकती, क्योंकि यह कबीर भी कहते हैं। कबीर कहते हैं, आया प्रेम कहाँ गया, देखा था सब कोई। कि ऐसा प्रेम जिसको सब लोगों ने देखा, सब जगह ढिढोरा पीटा गया कि हम प्रेम करते हैं, हम प्यार करते हैं, हमारे अंदर मैत्री भावना है, हम उसको चाहते हैं, हम इसको चाहते हैं। लेकिन कबीर कहते हैं, आया प्रेम कहाँ गया, देखा था सब कोई, जिसको सबने देखा था। छिन रोवे छिन में हंसे, सो तो प्रेम न होए।
फिर कबीर कहते हैं कि जो छिन में रोता है, क्षण में रोता है, क्षण में हंसता है। अभी कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड से बड़ी अच्छी बन रही है, मैं बहुत खुश हूँ, थोड़ी देर में कहेगा, रोएगा, बोलेगा नहीं वो दूसरे के साथ चली गई, उसने उससे फ़ोन पर बात की और ये हुआ वो हुआ। आप देखते हैं ना, जो लोग यही करते रहते हैं उन्हें सब पता है। वो तो किसी ने फ़ोन पे उसके सामने किसी दूसरे से बात भी कर ली तो उनको उनके अंदर तनाव पैदा हो जाता है और वो कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं। वो बड़ी बड़ी लंबी लंबी प्यार की परिभाषाएं देते हैं, लेकिन कबीर उन परिभाषाओं पर प्रश्न लगा देते हैं। कबीर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। कहते हैं कि छिन रोवे छिन में हंसे सो तो प्रेम न होए। जो व्यक्ति क्षण में रो रहा है, क्षण में हंस रहा है, देखते हैं ना रोज़ घर में रोज़ कलह हो रही है, रोज़ कलेश हो रहा है, देखते हैं ना हम। कल प्यार हुआ था, शादी हुई थी और आज कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हैं। आज कह रहे हैं कि यह संसार का सबसे बेकार आदमी है, बेकार औरत है, और तब वो संसार की सबसे खूबसूरत औरत थी, संसार का सबसे खूबसूरत आदमी था। संसार में कोई एक लफ्ज़ भी अगर उनके लिए कुछ कह दे कोई, तो वो जान से मारने को तैयार थे उस व्यक्ति को। आज वो कबीर की उस बात जिसमें कबीर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं प्रेम पर, वही बात जब सामने आती है तो यही कबीर कहते हैं कि छिन रोवे छिन में हंसे सो तो प्रेम ना होए। क्षण में रोना, क्षण में हंसना, यह तो प्रेम नहीं है। तो प्रेम क्या है? फिर कबीर ही जवाब देते हैं, यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं। शीश उतारे भुई धरे तब बैठे घर माई। प्रेम का घर जो है, जिस प्रेम के जरिए निर्वाण की यात्रा करनी है, मोक्ष की यात्रा करनी है, जिस प्रेम से सम्यक समाधि की यात्रा करनी है, वह प्रेम तो किसी बुद्ध से, किसी सतगुरु से, किसी गुरु से होता है। वो ऐसा नहीं है कोई खाला का घर हो, क्योंकि वहाँ तो अगर सर भी उतारना पड़े और ज़मीन में रखना पड़े तो फिर भी जो है एक सिसकी भी नहीं उठती। इसलिए कबीर कह रहे हैं शीश उतारे भुई धरे तब बैठे घर माई। तब उस घर में प्रवेश मिलता है जब अपने शीश को उतार कर ज़मीन पर रख देते हैं, तब वहाँ प्रवेश मिलता है। यहाँ पर शीश उतारे भुई धरे का अर्थ है कि अपने अहंकार को, अपने अहम को, अपने मैं भाव को बिल्कुल ही जीरो करना होता है। अपने अहम को बाहर ही छोड़ना होता है, अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरह से नष्ट करना होता है। अपनी आइडेंटिटी नष्ट होते ही एक ऐसे अबोध बालक की तरह, एक छोटे से अबोध बालक की तरह जब कोई व्यक्ति होता है, तब वह उसका प्रवेश होता है निर्वाण में। हम बुद्ध की देशना को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो फिर हमें इस तरह का प्रेम करना होगा। हमें ऐसा नहीं कि हम फिर कामेच्छा से भरा हुआ प्रेम करें, कि हम स्त्रियों से बात भी करें, उनके साथ हंसें, गाएं, बैठें, खूब मौज मस्ती करें और फिर हम शाम को सोचें कि हम ध्यान साधना करेंगे। हम अब बुद्ध की तरह हो जाते हैं, बिल्कुल ही स्थिर, एकदम स्थिर। शरीर से स्थिर हो जाओगे भला थोड़ी देर के लिए, लेकिन मन से स्थिर कौन होगा? फिर तो वही सपने घूमेंगे, वही मेनकाएँ, वही रंभाएँ, वही स्त्रियाँ और उनके वो हंसते हुए चेहरे, उनकी वो बलखाती हुई नज़रें, वही फिर आने वाली हैं आँखों में, और हम ध्यान साधना में बैठे हैं। नहीं तो बुद्ध को ये कहने की ज़रूरत नहीं है, बुद्ध को यह शिक्षा देने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें किस तरह से व्यवहार करना है। अगर इतना आसान होता तो फिर बुद्ध को इतने नियम बनाने की, इतनी देशनाओं की, इतने उपदेश देने की, इतनी विनयी बनाने की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि ऐसा नहीं। और बुद्ध ही नहीं, मैं तो कबीर की भी बात कर रहा हूँ। कबीर तो कहते हैं कि प्रेम की गली इतनी सांकरी है कि उसमें दो समाते ही नहीं। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नहीं। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाई। कबीर कहते हैं कि पहले जब मैं था, जब मेरा अहम था, जब मेरी मैं थी, जब मैं सब पूरे संसार में अपने को सब कुछ समझता था, खेलता था, कूदता था, हंसता था, गाता था, स्त्री थी, गर्लफ्रेंड थी, बॉयफ्रेंड था, सब कुछ था,
तब गुरु नहीं था, और अब गुरु है हम नहीं, और अब गुरु मिले तो फिर हम नहीं है। सब कुछ चला गया, हंसना भी चला गया, गाना भी चला गया, गुलछर्रे भी चले गए, और गर्लफ्रेंड भी चले गए, बॉयफ्रेंड भी चले गए, कोई अपना नहीं रहा, परिवार भी चला गया, सब कुछ चला गया। क्यों? क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाई। क्योंकि प्रेम की गली इतनी संकरी है, वहाँ दो के लिए दो समाते ही नहीं, वहाँ एक ही समाता है। ऐसा प्रेम चाहिए। और हम चाहते हैं कि हम सब कुछ कर लें और साथ में हम फिर बुद्ध की तरह ध्यान भी करें, बुद्ध के वचनों को अपने जीवन में उतारने के लिए पूरा प्रयास भी करें, फिर हम ध्यान साधना भी करें, आनापान स्मृति भी करें, विपश्यना भी करें। करने की कोशिश कर सकते हैं, करके देख लो, क्योंकि अभी तो यौवन में हो, अभी तो 18-20 साल की 22 साल की उम्र है। करके देख लो, तब पता चलेगा कि नहीं होता है। दिन में गर्लफ्रेंड के साथ रहो, बॉयफ्रेंड के साथ रहो, कॉलेज में घूमो, उसके बाद मॉल्स में घूमो, उसके बाद पिक्चर देखो, उसके बाद रात में क्लब में जाओ, पब में जाओ, एंजॉय करो लाइफ को। और जब कभी भी ध्यान साधना का मन करता है तब ध्यान साधना करो, और फिर देखना ध्यान साधना में तुम्हारा कितना मन लगता है, कैसे वो तस्वीरें तुम्हारे सामने आने लगती है। करके देखो, तब पता चलेगा कि बुद्ध क्या कहना चाह रहे, क्यों बुद्ध ने ये नियम दिए होंगे। आगे बुद्ध कहते हैं कि स्त्रियों के सौंदर्य के चक्कर में पड़कर आदमी का मन किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। यह किसी स्त्री के संबंध में नहीं कहा जा रहा है, और यह किसी सिर्फ स्त्री के लिए नहीं कहा जा रहा है, पुरुष के लिए भी कहा जा रहा है। पुरुष जब सौंदर्य को देखता है तो वह भी ऐसे ही पागल हो जाता है, और स्त्री जब पुरुष को देखती है तो तब भी उसके मन में भी वही ख्याल, वही वासनाएं, वही संसार, वही घर बनाने की, वही अपना बनाने की बातें घूमने लगती हैं। इसलिए बुद्ध स्त्रियों के सौंदर्य के चक्कर में पड़कर आदमी का मन किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। यहाँ पर सौंदर्य के चक्कर में पड़कर आदमी पागल हो जाता है, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। यहाँ पर सौंदर्य, जब स्त्रियों के सौंदर्य की बात करते हैं तो बुद्ध प्रकृति की बात कर रहे हैं, इस कुदरत की बात करते हैं। कुदरत को इस तरह से बनाया गया है, कुदरत इस तरह से चल रही है। इसीलिए जब कुदरत के खिलाफ कोई व्यक्ति जाता है तो वही व्यक्ति फिर निर्वाण और मोक्ष की प्राप्ति करता है, क्योंकि उसका इस संसार से कोई लेना देना नहीं रहता। इसीलिए वो संसार से ऊपर उठता है, इसीलिए तो वो संसार की तरफ अपनी पीठ कर देता है, इस कुदरत की तरफ अपनी पीठ कर देता है। रहता इस संसार में ही है, लेकिन उसके अंदर इतना सम्यक संकल्प है, इतनी सम्यक स्मृति है, सम्यक समाधि उसकी लगती है। यह आसान काम नहीं है। इसीलिए तो बुद्धों ने कहा कि जन्मों जन्मों की यात्रा है, जन्मों जन्मों की यात्रा एक जन्म में पूरी नहीं होती। इसी यही तो बुद्ध खुद कह रहे हैं कि मैं भी कई जन्मों से मार के इन हरकतों को देख रहा था, और अब मैंने मार को समझा है। जन्मों जन्मों से यह यात्रा जन्मों जन्मों की है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ अभी हो जाएगा। हालांकि हमें अपने पुराने जन्मों में हमने क्या यात्रा की है हमें नहीं पता, लेकिन हमारा रुझान बताता है, हमारे मन में लगे हुए वह संस्कार बताते हैं। एक व्यक्ति के मन में संस्कार लगे हैं, वो कॉलेज में जाता है, शराब पीता है, वो कॉलेज में जाता है, लड़कियों के साथ संबंध बनाता है। और वो एक बच्चा कॉलेज में जाता है, उसका रुझान पढ़ाई में है, आगे बढ़ने का है। एक बच्चा कॉलेज में जाता है लेकिन उसका रुझान आध्यात्म की तरफ है, स्पिरिचुअल। वो स्पिरिचुअल बीइंग बनना चाहता है। वो धीरे धीरे अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाता हुआ अपने जीवन को समझने की कोशिश करता है, अपने जीवन के मूल्य को समझने की कोशिश करता है। वह यह समझने की कोशिश करता है कि इस अमूल्य जीवन का कैसे सदुपयोग किया जाए। वह बड़े बड़े उन
बुद्ध पुरुषों के जीवन को समझने की कोशिश करता है। उसका जीवन पूरी तरह से आध्यात्मिक हो जाता है। वो बुद्ध के पग चिन्हों पर चलने लगता है। वो बुद्धों की वाणी को समझकर अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता है। अब इन सभी लोगों में क्या फ़र्क है? फ़र्क है मन में लगे हुए संस्कार। एक व्यक्ति है, जैसे इन मित्र ने प्रश्न पूछा है, कॉलेज में गए तो कॉलेज में जाकर उन्होंने पहले से ही उनके मन में आया हुआ है कि कॉलेज में जाएंगे तो खूब मौज मस्ती करेंगे, गर्लफ्रेंड होंगी, बॉयफ्रेंड होंगे, इधर घूमेंगे उधर घूमेंगे, मौज मस्ती होगी, कॉलेज में इलेक्शन लड़ेंगे। सबका अपना अपना अपने अपने मन में लगे हुए संस्कारों की वजह से जीवन का एक नजरिया बनता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, बुद्ध तो हमें एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें बुद्ध की मुहर लग गई है, बुद्ध की छाप लग गई है। अब उस सत्य को बदला नहीं जा सकता। यह शाश्वत सत्य के तरफ से निकली हुई सत्यवाणी है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता। हम जो मर्जी कह लें, हम इनको माने चाहे न माने, लेकिन इसमें बुद्धों की छाप लगी हुई है, उनके हस्ताक्षर हैं। हमें वो पसंद आए या न आए, लेकिन वो शाश्वत सत्य है। इसीलिए बुद्ध कह रहे हैं कि भिक्षुओं के लिए यह अधिक अच्छा है कि वह किसी भी स्त्री पर कुदृष्टि डालने की अपेक्षा अपने आप को अंधा कर दें। भिक्षु के लिए, यह भिक्षु के लिए स्टेटमेंट है, दी गई है कि भिक्षु के लिए, जिसने संसार को छोड़कर साधना पथ पर चलने का फैसला कर लिया, जिसने चीवर धारण कर लिए, उसको अब अगर जरा सा भी ये ख्याल आए, जरा सा भी ऐसी कुदृष्टि अगर पैदा हो स्त्री को देखकर, तो बुद्ध कहते हैं, बुद्ध जीरो टॉलरेंस पर चलते हैं। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि बेहतर है कि वो अपने आप को अंधा कर दे, वो न देखे स्त्री को पूरे जीवन नहीं देखे तो अच्छा है, उसकी आंखें फूट ही जाएं तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो दो रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा है, और दो रास्ते पर नहीं दो नावों पर पांव रख कर नहीं चला जा सकता। यही तो कबीर कह रहे हैं कि प्रेम गली अति सांकरी तामत दो न समाए। यह प्रेम की गली इतनी संकरी है कि इसमें दो समाते ही नहीं हैं। एक तरफ से हम स्त्रियों को कुदृष्टि से देखें और दूसरी तरफ से हम साधु का वेश बनाकर घूमें, तो बुद्ध कहते हैं कि यह नहीं होगा। बेहतर है कि आँख ही फोड़ दी जाए, अंधा कर दिया जाए अपने को। बुद्ध आगे कहते हैं कि भिक्षु के लिए यह अधिक अच्छा है कि वह किसी भी स्त्री के साथ कुसंगवास करने की अपेक्षा अपने आप को किसी शेर का शिकार बनने दे या किसी कसाई के द्वारा जीवन होने दे। बुद्ध के यह स्टेटमेंट बड़े डरा देने वाले हैं। बुद्ध के यह स्टेटमेंट बड़े भयावह भी हैं, और बुद्ध के यह स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा गंभीर और बहुत ही ज़्यादा तपाने वाले हैं, डरा देने वाले हैं कि किसी भी स्त्री के साथ सहवास करने की अपेक्षा अपने आप को किसी शेर का शिकार बनने दें या किसी कसाई के लिए छोड़ दें कि वो काट खाए। बुद्ध का यह स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा कठोर है, लेकिन भिक्षु के लिए है, संसारी के लिए नहीं। और जब इस मित्र ने प्रश्न पूछा है तो यह भी साधु तो नहीं है, भिक्षु तो अभी यह नहीं है, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बुद्ध के नियम स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले के लिए कुछ और निर्वाण की तरफ बढ़ने वाले के लिए कुछ और है, ऐसा नहीं है। निर्वाण पर जो भी चलना चाहता है, अगर उसके मन में जरा भी ख्याल निर्वाण का है, जरा भी उसको बुद्ध के उपदेशों पर अगर
चिंतन जगह है तो उसको यह ख्याल रखना चाहिए, उसको यह बात अपने अंदर गहरे में बैठा देनी चाहिए कि फिर अब उसके लिए प्रेम गली अति सांकरिता में दो न समाई, वहाँ दो नहीं टिकेंगे। उस प्रेम की गली में एक ही ठहर सकता है। इस बात को गहरे में अपने अंदर बैठा देना चाहिए। आगे बुद्ध कहते हैं कि सांसारिक स्त्री अपने किसी भी चर्या द्वारा पुरुष को लुभाने का प्रयास करती ही है। सांसारिक स्त्री, इस स्टेटमेंट को समझने से पहले सांसारिक स्त्री क्यों करती है? सांसारिक स्त्री ऐसा, यह एक कुदरत की बनावट है। इसमें किसी स्त्री का दोष नहीं, किसी पुरुष का दोष नहीं कि वो स्त्री को देखता है, किसी स्त्री का, सांसारिक स्त्री का दोष नहीं कि वो पुरुष को लुभाने का प्रयास करती ही है। बुद्ध कुदरत किस तरह से चलती है उसके बारे में कहना चाह रहे हैं। किसी भी स्त्री को बुद्ध नीचा नहीं दिखा रहे। बुद्ध तो कुदरत किस तरह से चलती है, यह प्रकृति किस तरह से इस पूरे संसार को, इस पूरी सृष्टि को चला रही है, उस पर बात कर रहे हैं। लेकिन भिक्षु को चाहिए कि इस विषय में विशेष सावधानी बरते। क्यों? क्योंकि भिक्षु ने तो फैसला कर लिया है कि वो इस संसार में रहने वाला नहीं, उसे तो इस संसार से ऊपर उठना है। उसे तो इस कुदरत के स्तर पर पांव रखकर ऊपर उठना है और उस परम लोक की यात्रा करनी है, निर्वाण की यात्रा करनी है, अपने जीवन को मुक्त कर लेना है, ताकि वो दोबारा से इस भवलोक में, इस आने जाने के चक्कर में ना फंसे, इस जन्म और मरण के चक्कर में ना फंसे, इस दुख में ना फंसे जो इस संसार में दुख है, जिसको बुद्ध कहते हैं कि दुख आर्य सत्य है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता। इसलिए बुद्ध कहते हैं आगे कि न तो स्त्री के आंसुओं को महत्व दो, न उसकी मुस्कान को महत्व दो, और न उसके लटकते बालों को समझो कि वह तुम्हें ही न कि उसके लटकते हुए बालों को महत्व दो, समझो कि वह तुम्हें फंसाने के जंजाल हैं। बुद्ध स्त्री यहाँ प्रकृति के लिए कहते हैं कि प्रकृति को, कुदरत को, इसको लगातार चलायमान करना है। किसी भी तरह से कुदरत ने आपको फंसाना ही फंसाना है। कुदरत में जो पैदा हुआ, कुदरत के इस चक्र में जो फंसा है, उसको कुदरत के हिसाब से ही चलना होगा। इसीलिए तो यहाँ से कोई निकल नहीं सकता। इसीलिए तो बुद्ध पुरुष कहते हैं कि सत्पुरुष की संगत चाहिए। बिना सत्पुरुष की संगत से, कुदरत से या इस प्रकृति से कोई बाहर नहीं निकल सकता। कोई इस कुदरत से, इस प्रकृति से ऊपर नहीं उठ सकता, जब तक कि कोई ऐसा न मिले जो खुद इस कुदरत से, इस प्रकृति से ऊपर उठ चुका हो। जो इस कुदरत से, इस प्रकृति से ऊपर उठा, वही हाथ पकड़ के हमें भी ऊपर उठा सकता है। इसलिए बुद्ध पुरुष चाहिए, इसीलिए कोई सतगुरु चाहिए, कोई पूर्ण सामर्थ्यवान, कोई पूर्ण समर्थ सतगुरु चाहिए, कोई सतपुरुष चाहिए जो उस लोक से आया हो और हमें भी उस लोक की यात्रा करा सकता हो, हमें भी इस भवलोक से मुक्त करा सकता हो। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि यहाँ से ऐसा नहीं। बुद्ध एक जगह आनंद से कहते हैं कि आनंद इतना आसान नहीं है, संसार से निकलना इतना आसान नहीं है, इस भवलोक से मुक्त होना। इसलिए यहाँ कोई बहुत मेहनत करनी होगी। इसलिए यहाँ किसी बुद्ध पुरुष की संगति चाहिए, किसी सत्पुरुष की संगति चाहिए, किसी सत्पुरुष के द्वारा उसके उपदेशों को, उससे दीक्षा लेकर उसके मार्ग पर चलने का बल चाहिए। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि अपने हृदय को संयत रखो, उसे बिना लगाम के इधर उधर भटकने मत दो। यह इन मित्र के प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि बुद्ध तो हमें इस दृष्टि से नहीं कहेंगे कि तुम कॉलेज के स्टूडेंट तो ठीक है, थोड़ा बैठ लो, थोड़ा उठ लो, थोड़ा खा लो, थोड़ा पी लो, उसके बाद जो है बुद्ध के उपदेश भी सुनते रहो धीरे धीरे। बात सही है कि तुमसे कितनी लंबी यात्रा तुम्हारी आध्यात्म हुई है, बुद्ध के संग हुई है, कोई नहीं जानता, या तुम भी नहीं जानते। यह तो अंदर जो संस्कार हैं, अंदर जो चित्त में, जो मन में जो मैल लगी है, अंदर में जो मन की, कहाँ से मन आ रहा है, कहाँ से उसने यात्रा की है, कितनी उसने यात्रा की है, यह तो अंदर ही है सब कुछ।
और वो धीरे धीरे अपना रास्ता तैयार भी होता चला जाता है, जिसको हम डेस्टिनी कहते हैं। उसको समझने के लिए ही हमें किसी बुद्ध की शरण लेनी होगी, बुद्ध के उपदेशों को समझना होगा। अगर हम इस मार्ग पर चलना चाहते हैं तो फिर बात वही आती है कबीर वाली की, प्रेम गलियती सांकरी ताम दो न समाए। फिर वहाँ एक को छोड़ना ही होगा। और अगर हम अभी चाहते हैं कि हम इसमें थोड़ा सा बैठें, थोड़ा सा रुकें, थोड़ा सा फंसें, तो फिर फंसने के बाद निकलना इतना आसान नहीं। बुद्ध इसलिए तो कह रहे हैं, अपनी किसी भी चर्या में सांसारिक स्त्री पुरुष को लुभाने का प्रयास करती ही है। तुम एक पुरुष हो, इसको समझो। और स्त्री के लिए भी यह बहुत ज़रूरी है कि वह भी समझे कि प्रकृति ने स्त्री हो या पुरुष हो, उसको एक जैसा ही बनाया है। यहाँ से बाहर निकलने के लिए बुद्ध के उपदेशों को गहरे में समझने की ज़रूरत है, उनको अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत है, उन पर चलने की ज़रूरत है। समझा ऐसे ही नहीं जा सकता कि ऊपर ही ऊपर समझ लिया और उसके बाद बुद्धि ने कह दिया कि हम समझ गए। बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, इसके लिए तो प्रयास करना होगा, इसके लिए तो गहरी साधना करनी होगी, इसके लिए तो गहरी ध्यान साधना करनी होगी। बुद्ध की एक गाथा है, उस बुद्ध की गाथा में कहते हैं कि बुद्ध का एक शिष्य आनंद किसी काम से बुद्ध ने ही उनको भेजा था। और वो जब एक गांव से एक कुएं के पास से गुजर रहे थे तो वहाँ कुएं पर एक कन्या थी। आनंद उससे पीने के लिए पानी मांगने लगे और वह स्त्री बोली, वह कन्या बोली कि मैं तो छोटी जाति की हूँ, मैं अस्पर्श कन्या हूँ, अस्पृश्य, मेरे को स्पर्श करना एक अपराध है, मैं तुम्हें पानी कैसे दे सकती, मैं पानी नहीं दे सकती हूँ। आनंद बोला मुझे पानी चाहिए, मुझे तुम्हारी जाति नहीं चाहिए, तुम्हारे स्पर्श और अस्पर्श से मुझे कोई लेना देना नहीं। तब उस कन्या का हृदय बहुत ही खुशी से भर गया, आंदोलित हो गया, आह्लादित हो गया। उसने उसे पीने को पानी दे दिया। आनंद ने उसे धन्यवाद दिया और आगे चल दिए। कुछ दूरी पर ही थे कि पीछे से तथागत आए और जब इस कन्या को पता चला कि आनंद तो साक्य मुनि गौतम के शिष्य हैं, तो जब तथागत की उपस्थिति हुई तो वो चिल्लाते हुए आई, भगवान मुझ पर अनुकंपा कीजिए, वहाँ आपका शिष्य आनंद रहता है, वहीं मुझे, जहाँ आपका शिष्य आनंद रहता है वहीं मुझे भी रहने दीजिए। मैं आनंद से प्रेम करती हूँ, मैं उसकी सेवा में रहना चाहती हूँ। बुद्ध उस कन्या की भावना को समझ गए, प्रकृति की भावनाओं को समझ गए। कन्या का अर्थ है प्रकृति, प्रकृति की भावनाओं को समझ गए और उन्होंने कहा कि प्रकृति, तेरा मन मैत्री से ओतप्रोत है, लेकिन तू स्वयं अपनी भावनाओं को समझ नहीं पा रही। तू आनंद से प्रेम नहीं करती बल्कि उसकी करुणा से प्रेम करती है, क्योंकि आनंद ने करुणा की थी। आनंद ने कहा कि मुझे तेरे स्पर्श और अस्पर्श से कोई लेना देना नहीं, मुझे तेरी जाति से कोई लेना देना नहीं, मुझे पानी चाहिए। तो वो आनंद के उस करुणा से प्रेम कर बैठी। अब वो सोचती है कि मैं आनंद के साथ रहूं, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि तू आनंद से प्रेम नहीं करती बल्कि उसकी करुणा से प्रेम करती है। और तू जिस करुणा को तूने आनंद में देखा है, आनंद में पाया है, उसे स्वीकार किया है और उसी का अभ्यास कर और दूसरों के प्रति भी उसका अभ्यास कर। उसको स्वीकार कर और दूसरों के प्रति उसका अभ्यास कर। तू भी सीख आनंद से उस करुणा को। तूने देखा है, सीखा है, देखा है, जाना है, तू सीख उस करुणा को। तुझे आनंद के साथ रहने की ज़रूरत नहीं, तू आनंद से प्रेम नहीं कर पाएगी, तू तो उसकी करुणा से प्रेम करती है। अपने स्तर पर रहकर भी जितनी करुणा संपादन कर सकती है तू कर। और एक दिन ऐसा होगा जब सभी संभ्रांत व्यक्ति, सभी स्त्रियों के लिए तू एक आदर्श स्थापित करेगी। तू नीच जाति की है भला, लेकिन ब्राह्मण भी तुझसे शिक्षा ग्रहण करेंगे।
जो तुझे नीच जाति की है कहते हैं, वह ब्राह्मण भी एक दिन तुझसे शिक्षा ग्रहण करेंगे। तू इस तरह की करुणा अपने अंदर पैदा कर। तूने देखा है आनंद में, तू भी वैसा ही कर सकती है। यहाँ बुद्ध हमें क्या कहना चाह रहे हैं? मैंने इस दृष्टांत को आपको सिर्फ इसलिए बताना चाहा कि बुद्ध यह कहना चाह रहे हैं कि प्रकृति की भावना इस तरह की होती है। प्रकृति का अर्थ यहाँ पुरुष और स्त्री दोनों ही है। पुरुष भी इसी तरह की प्रकृति, इसी तरह की भावना रखता है कि एक स्त्री उससे खूबसूरत लग गई तो वो उससे सोचता है कि इससे प्यार करो, मैं बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि ये बहुत प्यारी है। और स्त्री भी यही सोचती है कि यह पुरुष बहुत प्यारा है, मुझे इससे प्रेम हो गया है, मैं इसके साथ रहूँगी। लेकिन बुद्ध हमें तुरंत कहते हैं कि तुम एक दूसरे से प्यार नहीं करते, तुम उस करुणा से, उस भावना से प्यार करते हो, उस व्यक्ति से प्यार नहीं करते। व्यक्ति के साथ रहने लगोगे तो तुम्हारा प्यार चला जाएगा, तो तुम्हें फिर कमियां ही कमियां दिखाई देने लगेंगी। और आज का परिप्रेक्ष्य क्या है, आज का समाज क्या है, यह हमें बताने की ज़रूरत नहीं। और हम इन सब से गुजर रहे हैं, हमें यह भी कहने की ज़रूरत नहीं कि हम नहीं जानते। आज हर कोई जानता है, समझता है कि किस तरह का प्यार, किस तरह की करुणा, किस तरह की बातें दिमाग में आती हैं और फिर उनके परिणाम हमें क्या मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हम अभी तक समझे ही नहीं। हम अभी तक बुद्ध के उपदेशों को नहीं समझे, हम अभी तक बुद्ध की देशनाओं को नहीं समझे, हम अभी तक बुद्ध की गाथाओं को नहीं समझे, इसलिए अभी हमें कुछ समझ में नहीं आता। और बुद्ध हमसे यही कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से आनंद की करुणा से वो प्रेम करती है और वो कह रही मैं आनंद से प्रेम करती हूँ, मैं उसके साथ रहूँगी, इसी तरह से हम सोचते हैं कि हम उससे प्रेम करते हैं, उसके साथ रहेंगे, हम उससे एज ए कॉम्पेनियन रह सकते हैं। एज ए कॉम्पेनियन हम कैसे रहेंगे? हमें लग रहा है हम रहेंगे। और खुद ही अपने से पूछो, घर में भाई है, घर में बहन है, हम किस तरह से झगड़ा करते हैं, हम किस तरह से लड़ाई करते हैं, हम एज ए कॉम्पेनियन रहते हैं। हमारी करुणा कितनी है, हमारा प्रेम कितना है, अपने से पूछना चाहिए। हम कॉलेज में पढ़ते हैं, हम स्कूल में पढ़ते हैं, हमारा एज ए कॉम्पेनियन हमने किस तरह से अब तक व्यवहार किया है, अपने से पूछना चाहिए। तब हमें पता चलेगा कि हमारा जो जीवन है वो बिल्कुल ही खाली है, उसमें कुछ भी ज्ञान नहीं, उसमें कुछ भी अभी कोई प्रज्ञा नहीं, कोई विवेक नहीं, उसमें अभी कुछ भी सीखने जैसा है ही नहीं। बुद्ध के उपदेशों को गहरे में अपने जीवन में उतारने के लिए बहुत गहरी साधना की ज़रूरत है, बहुत गहरे ध्यान की ज़रूरत है। और इन मित्र ने कहा कि ये ध्यान करते हैं और पिछले 6 महीने में ध्यान करके इनका जीवन बदल गया है। और जब जीवन बदल गया है तो फिर बुद्ध के इन उपदेशों को अपने जीवन में गहरे में उतारो और अपने अंदर वह करुणा, वह प्रेम पैदा करो जो सिर्फ बुद्ध के लिए हो, जिसमें किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं। क्योंकि प्रकृति से प्रेम करने से बुद्ध से प्रेम नहीं हो सकेगा, क्योंकि बुद्ध तो इस प्रकृति से ऊपर है और इस प्रकृति से प्रेम करके हम इस प्रकृति से बाहर नहीं जा पाएंगे। बुद्ध ही छलांग है, बुद्ध से ही प्रेम करना होगा। और बुद्ध से प्रेम करने के लिए कबीर सीधी सी बात हमसे कहते हैं कि शीस उतारे भुई धरे तापर राखे पाँव। दास कबीरा यूँ कहे ऐसा होए तो आओ। शीस उतारे भुई धरे यानी कि अपने अहम को, अपने अहंकार को, अपनी आइडेंटिटी को ज़मीन में रख दो, ऐसे ही जैसे सर को काट कर ज़मीन में रख देते हैं। और उसके ऊपर पाँव रखो, अपनी आइडेंटिटी के ऊपर, अपनी मैं और मेरी के ऊपर, अपने अहंकार के ऊपर, अपने अहम के ऊपर, अपने आत्मभाव के ऊपर पाँव रखकर उसके सर को कुचल कर आगे आओ। कबीर कहते कि दास कबीरा यूँ कहे ऐसा होए तो आओ। इसलिए बुद्ध पुरुष कहते हैं कि जब तुम ऐसे हो जाओगे तब तुम मेरे में समा जाओगे, तुम भी बुद्ध पुरुष हो जाओगे, तुम भी एकाकार तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हें भी निर्वाण हो जाएगा, तुम भी मुक्त हो जाओगे।
ऐसी जीवन दृष्टि होनी चाहिए, ऐसी दृष्टि जो हमें बुद्ध तक पहुंचा दे। नमो बुद्धाय।